भारतीय वायुसेना के इतिहास में एक और नया कीर्तिमान जो है यहाँ पर दर्ज होता हुआ। एयर शो इसको कम कहा जाएगा, एक ऑपरेशन इसको कहा जा सकता है, एयर ऑपरेशन। और इसमें 17 फाइटर्स जेट और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट शामिल हुए। 10 बड़े हरक्यूलिस C-130J ने यहाँ पर पहला टचडाउन किया। हरक्यूलिस C-130J से एक्सप्रेसवे पर गरुड़ कमांडोज उतरे और उसके बाद लगातार एक एक कर तमाम जो हिंदुस्तान के हवाई योद्धा हैं उन्होंने एक एक कर बारी बारी से टचडाउन प्रैक्टिस को अंजाम दिया। और ये जो पूरा का पूरा प्रैक्टिस रहा उसमें शुरुआत होती है हरक्यूलिस C-130J से। गरुड़ कमांडोज उतरते हैं उससे और उनके सिग्नल देने के बाद जैगुआर ने टचडाउन किया और एक एक कर तमाम जो हवाई योद्धा हैं उन्होंने वांगरमऊ हाईवे पर आकर टचडाउन किया। और लगभग 3.2 किलोमीटर का ये पूरा एयर स्ट्रिप जो है उसको तैयार किया गया। बाकायदा IAF ने अनुरोध किया था जब इस एक्सप्रेसवे को तैयार किया जा रहा था और उसके बाद यहाँ पर इस तरह की प्रैक्टिस को पहली मर्तबा इतना बड़ा इंडियन एयरफोर्स का ऑपरेशन इसको कहा जा सकता है। जब आपात के हालात अगर कभी देश में उत्पन्न होते हैं तो जो अलग अलग राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनको भी बाकायदा जो है सड़क और परिवहन मंत्रालय की तरफ से चिन्हित किया गया है, जहां पर एक एक कर रनवेज को तैयार किया जाएगा। 5 बड़ी तस्वीरें आपके सामने इस टचडाउन प्रैक्टिस की। हरक्यूलिस C-130J, जैगुआर, मिराज, सुखोई 30 और गरुड़ कमांडोज को आप देख सकते हैं। बाकायदा अगर हम बात करें यहाँ पर टचडाउन प्रैक्टिस को देखने के लिए दूर दराज से लोग आए हुए हैं और सुरक्षा के लिहाज से, सेफ्टी के लिहाज से हर तरीके से मुकम्मल इंतजामात किए गए हैं ताकि कोई भी चूक ना होने पाए। तो आपात की स्थिति से निपटने के लिए इस तरह की प्रैक्टिस की जा रही है और दुनिया में चुनिंदा देश ऐसे मौजूद हैं जहां पर इस तरीके की एयर स्ट्रिप को तैयार किया जा रहा है। और रविकांत राय हमारे साथ मौजूद हैं लगातार। रविकांत, वहां पर इस ऑपरेशन को देखने के लिए, इंडियन एयरफोर्स के इस ऑपरेशन को देखने के लिए, सबसे बड़े ऑपरेशन को देखने के लिए तमाम लोग मौजूद हैं, किस तरह के और इंतजाम किए गए हैं यहाँ पर? देखिए, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग भी यहाँ पर आए हैं उनको एयरफोर्स के द्वारा एक अलग से पास दिया गया है, लेकिन जो गांव के लोग हैं वो पिछले 2 दिन से ये रास्ता ब्लॉक है, उनको भी बुलाया गया है और उनके लिए एक पर्टिकुलर पॉइंट तय किया गया है जहां से आगे वो नहीं जा सकते, लेकिन वो इस पूरे एक्सरसाइज को देख सकते हैं। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो यूपी पुलिस ने पूरी तरीके से इस इलाके को, जो भी एक्सप्रेसवे को जोड़ता है, एक सर्टेन पॉइंट पर बैरिकेडिंग की है। वहां से आगे बिना पास के इस एरिया में कोई नहीं आ सकता। इसके अलावा पूरे एयर स्ट्रिप पर जो गरुड़ कमांडोज हैं एयरफोर्स के वो तैनात हैं। इसके अलावा जो एयरमैन हैं एयरफोर्स के वो तैनात हैं और एयर स्ट्रिप की ऐसी निगरानी रखी जा रही है ताकि इस एयर स्ट्रिप पर किसी भी तरीके से ना तो कोई जानवर आ सके, ना कोई ऐसा व्यवधान आ सके जिससे टेक ऑफ और लैंडिंग और टचडाउन प्रैक्टिस में किसी तरीके से कोई व्यवधान उत्पन्न हो। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से यूपी पुलिस के साथ मिलकर एयरफोर्स ने ऐसे इंतजाम किए हैं ताकि किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ पर सिक्योरिटी को सबसे अहम माना जाता है क्योंकि इस तरीके की एक्सरसाइज में पूरी तरीके से सेफ्टी चाहिए और सेफ लैंडिंग की जो पूरी तैयारी है, जो पूरी फॉर्मेलिटी है, वो एयरफोर्स ने यहाँ पर निभाई है और बहुत ही सफल एक्सरसाइज। और यहाँ पर अभी भी आप तस्वीरों में देखिए भारतीय वायुसेना के जो फाइटर प्लेन है, चूंकि मौसम सही हो गया है इसलिए दोबारा जो टचडाउन प्रैक्टिस को अंजाम देते हुए, पहले ये एयरफोर्स की तरफ से बताया गया था कि मौसम पर डिपेंड करेगा कि किस तरीके के नंबर होंगे, कितने नंबर्स होंगे। पहले 21 की संख्या दी गई थी, लेकिन उसके बाद एयरफोर्स से जानकारी दी गई कि जो फाइटर प्लेन है उनकी संख्या घटाई गई। लेकिन इस वक्त यहाँ पर जो मौसम है वो पूरी तरीके से सही है, विजिबिलिटी जो है पूरी तरीके से एनफ है ताकि यहाँ पर टचडाउन प्रैक्टिस को अंजाम दिया जा सके। एक के बाद एक भारतीय वायुसेना के जो फाइटर प्लेन है 1 बाय 1 यहाँ पर अपने हैरत अंगेज कारनामे को दिखाते हुए और यहाँ पर बहुत ये अनुभव कराते हुए कि भारत की जो वायुसेना है वो पूरी तरीके से
में साहस से लबरेज है और अत्याधुनिक तकनीक से लैस है, क्योंकि वर्तमान समय में जितने भी युद्ध लड़े जाएंगे उनमें एयरफोर्स की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। और भारतीय वायुसेना की गिनती दुनिया के 5 बेहतरीन एयरफोर्स में से होती है। तो यूं ही नहीं, एयरफोर्स को दुनिया के 5 एयरफोर्स में से बेहतरीन एयरफोर्स में से एक माना जाता है। उसके पीछे उनकी कठिन मेहनत है और लगातार जो प्रैक्टिस कराई जाती है फाइटर पायलट्स को, एक फाइटर पायलट बनने के लिए कितनी कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है, उसका यहाँ पर सफल नज़ारा आप तस्वीरों में देख सकते हैं।